बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट डोमिनेंस और इसके कुछ रिलेशनशिप्स हैं हमारे पास, जैसे कंप्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। डोमिनेंस की बात करें तो सबसे पहले जो डोमिनेंस है इसकी डेफिनेशन देखें तो फिज़िकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील। एक अलील का दूसरे उसके पार्टनर अलील के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है, उस किस तरह से अपने पार्टनर अलील के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। और इस लोकस क्या होगा, वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो पेयर हैं क्रोमोसोम के, इस तरह पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो जीन्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम लोकस पे, ऐसा नहीं है कि एक जो है वो यहाँ पे जीन मौजूद हो और लोकस पे, और इस पे जो है वो इस पे मेंबर जो है वो दूसरी जगह पे मौजूद हो, उसका लोकस चेंज हो। तो इस तरह से नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हमारे पास सेम लोकस के ऊपर जो अलील्स या जीन्स मौजूद होते हैं उनका एक दूसरे के ऊपर, एक का दूसरे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस की इसी तरह अगर बात करें तो वन अलील कंप्लीटली डोमिनेट ओवर इट्स पार्टनर अलील, ठीक है। एक अलील जो है वो दूसरे अलील के ऊपर जो अपना इफ़ेक्ट शो कर रहा है वो क्या होगा, वो डोमिनेंट अलील होगा और वो कंप्लीट डोमिनेंस कहलाएगी। यानी कि एक जो अलील है, जैसे यहाँ पे हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, आर एंड आर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और आर कैपिटल आर क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो डोमिनेंस किस चीज़ की है, राउंड जो है वो डोमिनेंट है, और ये जो रिसेसिव है वो कम्प्लीटली अपना फंक्शन क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल आर शो कर रहा है, वो क्या है, डोमिनेंस है, डोमिनेंट अलील है, ठीक है। एक जो है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या होता है, कम्प्लीटली हिडन हो जाता है फंक्शनली, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। मेंडल के बाद जो है वो जो स्टडीज़ हुई हमारे पास, फर्दर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स शोड नोवल फिनोटाइप्स, नोवल यानी न्यू फिनोटाइप्स जो है वो शो की, एंड फिनोटाइपिक रेशोज़, न्यू जो है वो हमारे पास फिनोटाइप्स कुछ जो है वो शो हुई और कुछ फिनोटाइपिक रेशोज़ न्यू आई। इन रिलेशनशिप्स का अगर हम देखें तो इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस सबसे पहले हमारे पास आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। डिस्कवरी की बात करें तो 1899 के अंदर हमारे पास कार्ल कॉरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया था। प्लांट कौन सा था, जैपनीज़ 4 ओक लॉग, ठीक है। इस पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के फ्लावर्स आ जाते हैं, एक रेड फ्लावरिंग प्लांट था और दूसरा कौन सा है, वाइट फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। P1 जनरेशन में हमारे पास दो प्लांट्स हैं, रेड फ्लावरिंग प्लांट और वाइट फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हमारे पास जो है वो R1 और R1 होमोजाइगस, ठीक है, जैसे है, तो दोनों जो है वो सेम ही लेटर में शो होंगे, कैपिटल लेटर में। और यहाँ पे हमारे पास है वाइट फ्लावरिंग प्लांट R2 तो जो इनका जब क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास क्या आए, तमाम के तमाम पिंक आए, ठीक है, पिंक आए, ना हमारे पास रेड फ्लावरिंग प्लांट आए और ना ही वाइट, बल्कि क्या शो हुआ, हमारे पास पिंक कलर शो हुआ, ठीक है। F1 जनरेशन में हमारे पास क्या शो हुआ, पिंक कलर शो हुआ, क्योंकि कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास इनका जो ब्लेंडिंग हो के कलर शो हुआ है वो क्या है, पिंक कलर शो हुआ है। लेकिन जब इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई गई, अगेन क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाने के सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो हमारे पास एक रेड शो हुआ, दो पिंक और एक क्या हुआ, वाइट कलर शो हुआ। तो इससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया कि हमारे पास जो नो डिस्टिंक्शन ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई एक डोमिनेंट है और एक जो है वो अपना फंक्शन हाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है कि दोनों जो है वो मिल के क्या एक न्यू फिनोटाइप शो हो रही है, दोनों की ब्लेंडिंग से पिंक कलर हमारे पास शो हो रहा है। तो इस वजह से हम कैपिटल या स्मॉल लेटर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोनों को एक ही किस्म के लेटर से ज़ाहिर किया जाएगा और
और नंबर जो है वो इसका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमारे पास हमने रेड फ्लावरिंग प्लांट को R1 लिया है और वाइट को क्या लिया है, R2 लिया है, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो हमारे पास जो पिंक बना है वो R1 और R2 दोनों की ब्लेंडिंग हुई है, फिनोटाइप्स की ब्लेंडिंग हुई है, तो हमारे पास R1 R2 आया है, ठीक है। रिजल्ट्स क्या हैं, रेड कलर R1 है, पिंक R1 R2 है और वाइट क्या है, R2 है। तो ये हमारे पास अब ये क्वेश्चन है कि डू दीज रिजल्ट्स मेक मेंडल्स प्रिंसिपल इनवैलिड, क्या इन रिजल्ट्स की वजह से जो मेंडल के प्रिंसिपल हैं वो इनवैलिड साबित होते हैं। तो हमारे पास क्या है कि मेंडल ने जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो सारे क्या हैं, डोमिनेंस शो कर रहे हैं, कंप्लीट डोमिनेंस, यानी कि एक जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा क्या है, रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग शो हो रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी डोमिनेंट नहीं है या रिसेसिव नहीं है, बल्कि एक न्यू फिनोटाइप शो हो रही है। तो ब्लेंडिंग एट फिनोटाइपिक लेवल इन F1, ठीक है, F1 में क्या हो रही है, ब्लेंडिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, F1 में ब्लेंडिंग हो रही है, पिंक कलर शो हो रहा है। ये चीज़ क्या कर रही है, मेंडल के प्रिंसिपल को गलत साबित कर रही है, क्योंकि उसमें कंप्लीट डोमिनेंस शो होती है। लेकिन उसके बाद जो रीअपीयरेंस ऑफ रेड एंड वाइट इन F2, फिर F2 के अंदर रेड और वाइट दोनों आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या चीज़ कंफर्म हो रही है कि ब्लेंडिंग जो है वो सिर्फ दो जीन्स जो है वो आपस में फिनोटाइप्स उनकी मैच हुई हैं, बल्कि ऐसा नहीं हुआ कि दोनों जीन्स जो है वो करीब आए, मिले और एक न्यू कॉम्बिनेशन शो हुआ है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या हुआ है, जीनोटाइपिक लेवल पे नहीं हुई, बल्कि क्या हुई है, फिनोटाइप्स की ब्लेंडिंग हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास पिंक कलर शो हुआ है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद अगेन हमारे पास क्या आ गए हैं, रेड और वाइट कलर आ गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट है इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस का, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन को देखें तो व्हेन फिनोटाइप्स ऑफ हेट्रोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन होमोजाइगोट्स, ठीक है, होमोजाइगोट्स थे हमारे पास R1 एंड R2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ है, एक इंटरमीडिएट शो हुआ है R1 और R2 का, कोई भी डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं है, बल्कि एक इंटरमीडिएट स्टेज हमारे पास आई है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे पिंक कलर शो हुआ है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।